मैं आकर के, हाँ ये किसने बोला? मैं, शिव ने बोला। मैं तो एक ही होगा ना, आत्मा। मैं आकर के, कहां से आकर के है? आत्माओं के लोक से आकर के, आत्माओं के लोक से आकर के यहां सबकी सदगति करता हूं। यहां मैंने कहा माउंट आबू में, यहां माने कोई जगह है, यहां माउंट आबू में आके सबकी सदगति कर। और ऊपर अभी क्या बोल दिया है? ऊपर क्या बोल दिया? अभी तो नहीं है ना, है? वो तो चला गया ना। हाँ 67 में नहीं चला गया, 76 में चला गया। वो चला गया कि रह गया वहां? चला गया। फिर जब भी प्रत्यक्ष होते हैं तो कहां से प्रत्यक्ष होते हैं? माउंट आबू से प्रत्यक्ष होते हैं। तो माउंट आबू से पहले उसमें पार्ट नहीं बजाते थे? बजाते तो थे। तो जब पार्ट बजाते थे तो मुकर्रर पार्ट बजाते थे कि कभी बजाते थे कभी नहीं बजाते थे? है? मुकर्रर पार्ट बजाते थे। तो कहा मैं आकर के यहां, यहां मैंने कहा आकर के इस शरीर में। ब्रह्मा के तो 4-5 शरीर दिखाए ना, सब में नहीं, इन सब शरीरों में नहीं, इस शरीर में, इस शरीर में रह करके, क्या इस शरीर में रह करके सबकी सदगति करता हूं, कीड़े मकोड़ों की करता हूं। अरे कीड़े मकोड़ों की सदगति करता हूं मैं, शिव। करता है फिर? हाँ, जिसमें आता हूं उसे आप समान 100% क्या बनाता हूं? शिव, इस सृष्टि का कल्याणकारी बनाता हूं। हाँ ये जरूर है। वो मुख्य है। बाप सारी सृष्टि का जो बीज है वो सुधर जाता है तो सारी सृष्टि सुधर जाती है। तो यहां आता हूं, आकर के इस शरीर में रह करके, या ऐसे नहीं कि इस शरीर में आता हूं आकर के तुरंत चला जाऊं, जैसे ब्रह्मा के तने में आया, ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, फिर तो रहने का सवाल ही नहीं। तो क्या सबकी सदगति हो जाती है? नहीं। तो इस शरीर में आकर के है, इस शरीर में रह करके, क्या रहता भी हूं, रह करके सबकी सदगति करता हूं। और कब तक रहता हूं? कोई लिमिट है? अरे कोई लिमिट है कि नहीं? क्या लिमिट है? हाँ, जब 100% ये शरीरधारी मेरे समान बन जाए। कैसा बन जाए? एकदम निराकारी स्टेज वाला बन जाए, है? देह का स्मृति मात्र भी न रहे। जैसे मेरे को, मैं जब इस सृष्टि पर आता हूं, शरीरों में प्रवेश करता हूं, कोई भी शरीर XYZ में, तो मुझे उस शरीर की स्मृति रहती है? रहती है? नहीं, मैं तो डिटेच रहता हूं। पक्का सूर्य है, सच्चा सूर्य है, या कभी बदल जाता है? नहीं। तो जिसमें प्रवेश करता हूं वे मेरे समान तो बनता है, लेकिन इस सृष्टि पर चारों युगों में रहता है। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। सृष्टि कैसी होती है? 4 अवस्थाओं से पसार होने वाली ये सृष्टि है। तो 4 अवस्थाओं से पसार होने वाली सृष्टि में मैं नहीं रहता हूं। मैं माने कौन? शिव। हाँ, जिसको आप समान बना के जाता हूं, उसको तो बेचारे को कहां रहना पड़े? इसी सृष्टि पर रह के पाठ बजाना पड़े। तो कुछ न कुछ संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ हाँ, ये हो सकता है औरों को ज्यादा लगेगा और इसको नंबर 1 हाँ सबसे कम लगेगा। औरों को संग का रंग लगेगा तो जल्दी नीचे गिरेंगे, है? और इसको संग का रंग
आखिरी जन्म तक उतना नहीं लगता है जितना औरों को लगता है। इसलिए बोला कि तुम बच्चे जो हो ना, खास तुम बच्चे जो मेरे सन्मुख बैठकर पढ़ते हो, वो बच्चे जिनको मैं माला रूपी संगठन बना के सर पे चढ़ा लेता हूं, वो 8 बच्चे ऐसे हैं। कैसे के? हाँ, कोई बच्चे ऐसे हैं जो 82-83 जन्म भी सुख में रहते हैं। समझ में आया? है? अरे वो जो महर्षि दयानंद आएगा ऊपर से, है? वो किसी में प्रवेश करेगा, है? जिसमें प्रवेश करेगा उसका बाप उससे ज्यादा सात्विक स्टेज वाला होगा या कम होगा? ज्यादा। और उसका भी बाप और ज्यादा सात्विक स्टेज वाला होगा कि नहीं? और उसका भी बाप अगर हो तो वो और भी ज्यादा सात्विक स्टेज वाला। तो बताया कि जो 8 मणके हैं जो शास्त्रों में शिव की अष्टमूर्तियां कही जाती हैं, उनमें जो आखिरी मूर्ति है वो भी अंतिम जन्म में इतनी सात्विक होती है कि नहीं? हाँ। कितने वर्ष पहले आई थी आज से? अरे कुछ पता है? लो, न पता ही नहीं। अरे आर्य समाज को कितना टाइम हुआ? 100-150 वर्ष बताया ना, ज्यादा से ज्यादा तो 150 वर्ष पहले की बात है। वो अंतिम जन्म हुआ है सारी मनुष्य सृष्टि के बाप का, वो टाइम के 83वां जन्म हुआ। हाँ, 83वां जन्म हुआ, अंतिम जन्म तो नहीं हुआ ना। हाँ, तो बताया 82-83 जन्म तक तुम 8 भी बच्चे क्या रहते हो? सुख में ही रहते हो। सुख राजाई में होता है या प्रजातंत्र गवर्नमेंट में होता है? तुमको कहां सुख होता है? प्रजा का राज्य होगा प्रजा के ऊपर, तो प्रजा क्या राजाई करेगी? प्रजा में तो सब बिना पुरुषार्थ करने वाली नीच आत्माएं होती हैं या ऊंच आत्माएं होती हैं? नीच आत्माएं होती हैं। उनको तो सिर्फ संदेश मिलता है, हाँ भगवान आया हुआ। अच्छा भाई, भगवान आया हुआ, अपने घर में बैठे, हम अपना घर देखेंगे। भगवान हुआ तो अपने घर का होगा, हम अपना घर संभाले, हमारी घरवाली चल जाएगी तो हमारा तो सुख शांति सब सत्यानाश हो जाएगी। तो ऐसे समझ लेते हैं, समझ लेते ही नहीं। तो वो प्रजा वर्ग में जाते। हाँ, 8 तो जन्म जन्मांतर संघर्ष करने वाले हैं ना। ताकतवर संघर्ष करेगा या लिद्धड़िया करेगा? तो दमदार आत्मा है या कमजोर है? आत्मा में ताकत होगी तब सुख भोगेगा, कि आत्मा में दम ही नहीं है तब सुख भोगेगा? और जो ज्यादा सुखी होगा, ज्यादा सुख भोगेगा, वो संघर्ष करेगा या लिद्धड़िया करेगा? बताओ। अरे बोल दे, मेरी अम्मा करेगी। उसमें ज्यादा लक्ष्मी जो सुखी देह से सुखी रहती है कि मन से सुखी रहती है? देह से सुखी। कौन सा सोचो ना बच्चे ने, है? बच्चा देह के ऊपर फिदा है। क्या क्या कहा? जय सिया राम। क्या क्या बोल देते हैं? अरे बाबा ऐसे हैं क्या, कुछ भी छोड़ते नहीं है। हाँ, तो भारत को हेवन बना देता हूं। क्या क्या बना देता हूं? क्या नाम दिया है? विन। जो अभी तक है इस आखिरी जन्म में आकर के बिल्कुल सबसे हारता रहता है, सब उसे हराते रहते हैं, हरा हरा के परेशान हैरान कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूं? मैं उसे है विन बना देता हूं। लो, तुम जीतो। किसको जीतो? सिर्फ उनको जीतो जिन्होंने तुम्हें हैरान किया प्रजातंत्र गवर्नमेंट में, यथा राजा तथा प्रजा ने भी किया। उनको कि सारी दुनिया को विन कर लेते हो। किसको कर लेते हो?
तो मैं यहाँ आकर के शरीर में सबकी सदगति करता हूँ। ओम शांति।